कुछ औरतें ना सारी ज़िंदगी सिर्फ इंतज़ार करती रहती हैं कि कोई उनकी तारीफ़ करे, कोई उनकी मदद करे, कोई उन्हें समझे, और फिर एक दिन वो थक जाती हैं। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो एक दिन खामोशी से फ़ैसला करती हैं कि अब मेरी ज़िंदगी का सहारा मैं खुद हूँ। और यकीन करें, जिस दिन औरत अपनी मदद खुद करना सीख लेती है ना, उस दिन उसकी शख्सियत, उसकी सोच और उसका लाइफस्टाइल सब बदलना शुरू हो जाता है। आज की वीडियो हर उस औरत के लिए है जो कमज़ोर नहीं रहना चाहती है, जो रिस्पेक्टेड, क्लासी, स्मार्ट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं और ऐसी औरत बनना चाहती हैं जो लोग इग्नोर ना कर सकें, तो आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक औरत अपनी मदद खुद करके अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। तो हमारी रात से ही लाइट नहीं आ रही थी और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई हुई है, कोई मेन तार्स वगैरह में हुई हुई है, आई डोंट नो। तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ अपनी जो रूटीन है, छोटे छोटे से क्लिप्स वो मैंने रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं करना चाह रही थी। बट वही बात है कि लाइट जो है ना वो सारा दिन भी नहीं आई, तो इसलिए जो है ना वो छुट्टी हो गई। वो इसलिए हुई है कि मेरा मोबाइल जो है ना वो चार्ज नहीं था। तो अगर मोबाइल चार्ज होता तो मैं कभी भी व्लॉग से अब तो मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेने वाली हूँ। सो आप लोग देखिए मेरी रूटीन, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बहुत ज़बरदस्त और प्यारी सी बातें जो कि एक हाउसवाइफ को, एक औरत को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। बहुत सी ख़वातीन की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपनी खुशी, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी इज्जत दूसरों के हाथ में दे देती हैं। शोहर का मूड अच्छा है तो वो खुश होंगी, कोई तारीफ़ करे तो खुश होंगी, और अगर कोई इग्नोर कर दे तो सारा दिन उनका डिप्रेस्ड गुजरता है। ये ज़िंदगी नहीं है। स्ट्रॉन्ग औरत ना वो होती है जो इमोशनली तौर पे अपने आप को संभालना जानती हो। अगर आप हर वक्त अटेंशन मांगेंगी ना, तो लोग आपको लाइटली लेना शुरू कर देंगे। खामोशी से खुद पे काम करें, अपनी पर्सनैलिटी बेहतर बनाएं, अपनी हैबिट्स बदलें, आप खुद अपनी इम्पोर्टेंस बन जाएं। तो होशियार औरत ना लाउड नहीं होती है, वो ऑब्जर्व करती है, वो हर किसी को अपने प्लान्स नहीं बताती है, वो हर बात पे इमोशनल रिएक्ट नहीं करती है, वो लोगों के अल्फाज से ज़्यादा उनके एक्शंस को देखती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। बाज़ ख़वातीन ना सिर्फ अच्छी बनने के चक्कर में अपनी वैल्यू ख़त्म कर देती हैं, कि वो हर वक्त ना अवेलेबल रहती हैं, हर वक्त सेक्रीफाइस करती हैं, हर किसी को खुश करती हैं। ये स्मार्टनेस नहीं है। होशियार औरत जो होती है ना, जो समझदार औरत होती है, वो हमेशा बाउंड्रीज सेट करती है, वो बाउंड्रीज बनाना जानती है। और इसी तरह से सिर्फ घर पे नहीं, कभी खुद पर भी अटेंशन दें, अपनी ड्रेसिंग बेहतर करें, अपने बाल संवारें, अपने लिए अच्छी खुशबू रखें। याद रखें कि खुद को निगलेक्ट करना ना, ये आपको वक्त से पहले थका हुआ दिखाने लगता है कि नहीं, ये औरत जो है ना वो ज़िंदगी में थकी पड़ी है, क्योंकि आप अपने आप को निगलेक्ट कर रही होती हैं, अपनी हेल्थ को नहीं देख रही होती हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं कर रही होती हैं। सो इस चीज़ को हमें छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ को मूव ऑन करना हमें आना चाहिए। आई नो कि बहुत सी स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होती है, हमें मूव ऑन करना, स्टेप उठाना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, बट करना पड़ेगा, और करती हैं बहुत सी ख़वातीन। सिर्फ किचन तक महदूद ना रहें, कोई स्किल सीखें, चाहे कुकिंग है, ऑनलाइन वर्क है, स्पीकिंग, स्विंग का है, सिलाई आप सीख सकते हैं, एनीथिंग जो आप कर सकती हैं, क्योंकि फाइनेंशियली अवेयर औरत जो है ना वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना वो ये है कि लोग बातें करेंगे, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन जो मैच्योर औरत होगी ना वो कभी भी इन चीज़ों का ख्याल नहीं करती है। उसको पता होता है कि आफ्टर जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे क्या मिलने वाले हैं। वो ये नहीं देखती कि लोग क्या कहेंगे, वो ये देखती है कि इस चीज़ का, या जो अमल मैं कर रही हूँ, जो काम मैंने स्टार्ट किया है, मुझे इसके आफ्टर रिजल्ट्स क्या मिलने वाले हैं। तो हमेशा कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका दिल मान रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ या मेरे में ये टैलेंट है, तो ज़रूर उस चीज़ को ना आगे लेके आएँ, ना कि आप शर्माती रहें और लोगों से जो है ना वो झिझकती रहें। और क्योंकि कॉन्फिडेंस ना आपको खुद ही अपने अंदर लेके आना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि अगर कुछ मुकाम पाना है ना, तो आपको भट्टी में खुद ही जलना पड़ता है, आपके हिस्से का कोई भी नहीं जलेगा, क्योंकि जब रिवॉर्ड आपने लेना है तो फिर तो स्ट्रगल भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक क्विक सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ लच्छा प्याज की, जो कि सलाद भी आप इसको बोल सकते हो प्याज का। तो दाल हो, सब्ज़ी हो, बिरयानी, पुलाव, मतलब गोश्त हो, कुछ भी हो ना, उसके साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। खैर यहाँ पे मैंने ना रिंग्स कट कर लिए थे, अनियन के 2 मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के प्याज ना, तो उनको इस तरह से
कट कर लिया था मैंने रिंग फॉर्म में ना, और इसको मैंने चिल्ड वाटर में ना डाल दिया था। इससे इसका क्रंच भी बरकरार रहेगा और जो कड़वाहट होती है ना प्याज की वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब सिरका ऐड कर दिया था। अब जब तक कि हम सिजलिंग को रेडी करते हैं ना उतनी देर हम इसको भिगो के रख देंगे इसी में ही, और अगर आप चाहें आधा घंटा भिगो के रखेंगे तो और भी इसका टेस्ट ना आ जाएगा, लेकिन मेरे पास टाइम कम था और ये बहुत इंस्टेंट भी आप बना सकते हैं। इंस्टेंट भी बनाए ना तो बहुत मज़े का लगता है। गर्मियों में ना ज़रूर सलाद वगैरह का ना इस्तेमाल किया करें। मैं तो दोपहर में मोस्टली अपने बच्चों को, हस्बैंड को ज़रूर देती हूँ बना के सलाद ना। तो यहाँ पे इसकी सिजलिंग के लिए ना मैंने चाट मसाला लिया है 1/4 टीस्पून, और इसमें ऐड कर दूँगी मैं चिली सॉस। स्पाइसी सा थोड़ा सा होता है, इसलिए ही मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सब शौक से खाएंगे। तो 1 चम्मच ना भर के इसमें मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया है। इसमें अब मैं डाल दूँगी केचप। 2 से 3 चम्मच ना इसमें केचप के डाल देंगे ताकि जो प्याज है ना वो बहुत अच्छे से ना उस पर कोट हो जाए। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। तो ये मैंने ना देखा था एक दफ़ा एज़मर जो कुकिंग की वीडियोस होती है ना, उन्होंने एक दफ़ा ये इस तरह से बनाया था, तो उसमें मैंने देखा था, तब से फिर मैंने नहीं बनाना स्टार्ट कर दिया। खैर अभी जिसमें मैंने 3 चम्मच जो है ना वो केचप के डाल दिए थे। अगेन इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे और लेमन जूस भी इसमें जाएगा। दोनों चीज़ें हम ऐड करेंगे। अगर सिरका नहीं है तो फिर खाली लेमन जूस डाल लें, और अगर वो नहीं है, लेमन नहीं है, तो फिर आप सिरका ही डाल लें, उससे ही काम चला लें। तो यू नो कि सिजलिंग जो है ना सिरके के बगैर थोड़ी सी अधूरी होती है। मोस्टली सिजलिंग जो है उनमें विनीगर जो है यूज़ होता ही है। तो अब इसको जी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दूँगी। मेरे पास ना कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्चें नहीं थी, आपके पास हो तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसमें मैंने नमक डाल दिया। नमक हिसाब से डालना है क्योंकि चिली सॉस में भी होता है और सिरके में भी होता है। अब यहाँ पे ना एक टिप थी जो कि बहुत ही कारआमद होगी, उसके बगैर ये सैलड नहीं बनती है। यहाँ पे प्याज को आपने जब निकाल लेना है तो इसको ड्राई कर लेना है। प्याज बिल्कुल भी गीले नहीं हो। अगर प्याज गीले होंगे ना तो इसके ऊपर जो सिजलिंग है ना वो अच्छे से स्टिक नहीं होगी। तो इसको स्टिकी करने के लिए ना आपने प्याज को अच्छे से ड्राई कर लेना है। और देखिए आप क्रंच जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ्रेश प्याज होता है, और कड़वाहट तो इसकी बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पे खैर थोड़ा सा मैंने सिरका और ऐड कर दिया था। मेरा बेटा तो वैसे भी सिरके वाला प्याज भी बहुत शौक से खा रहा होता है। मैंने ना हाफ़ लेमन इसमें ना स्क्वीज़ कर दिया था। आप चाहें तो फुल कर लें, मतलब वही बात होती है ना अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बट मैंने आपके साथ एक आइडिया शेयर कर दिया है। तो इस सलाद को ना ज़रूर बनाइएगा। कीमे वगैरह के साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आगे आ रही हैं जी बकर ईद। तो बकर ईद पे भी जो है ना सैलड्स गोश्त वगैरह के साथ, कीमे वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो जब आप सलाद वगैरह बनाएं ना तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। साथ में आप लेमन के स्लाइसिस रख दें 4 पीसीस में कट करके, जिसने ज़्यादा एक्स्ट्रा थोड़ा सा जिसको फ्लेवर पसंद हो सिट्रिक वो और ऐड कर ले। तो यहाँ पे देखें जी इस तरह से ना रेडी हो गए थे रिंग्स। अब यहाँ पे दाल थी, साथ में मैंने अनियन जो है वो बनाया था सैलेड अनियन का, और लस्सी वगैरह बनाई थी। और इतना मज़ा आता है ना यही चीज़ों का गर्मियों में जो है ना वो मज़ा आ रहा होता है। चलें जी अब आते हैं बैक टू द पॉइंट। तो इसलिए लोगों की हर बात को, छोटी छोटी बातों को ना दिल पे लेना बंद करें। मैच्योर औरत जो है ना वो हर बात का जवाब नहीं देती है। कभी कभी खामोशी ना सबसे पावरफुल जवाब देती है। इसके अलावा ना लेज़ी लाइफस्टाइल जो होता है ना वो भी आपको मेंटली तौर पे ना वीक बना देता है। कोशिश किया करें कि सुबह में जल्दी उठें, अपना बिस्तर वगैरह बनाएं, अपने घर को साफ़ करें और अपनी बॉडी को ना एक्टिव रखें। बिलीव मी, क्लीन इन्वायरमेंट जो है ना वो आपकी एनर्जी बदल के रख देता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ना हर वक्त कंप्लेन करने वाली ख़वातीन के साथ रहेंगी ना तो आप भी थक जाएंगी। लोगों के साथ ना पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। मोटिवेशनल चीज़ें सुनें, अपनी सोच को अपग्रेड करें, जिसकी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो औरत की ना सबसे बड़ी ताकत उसकी खूबसूरती नहीं, उसका माइंडसेट होता है। और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली औरत ना मुश्किल हालात में भी ना टूटती नहीं है। आप रोएंगी, अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली औरत है ना तो आप इस चीज़ से रिलेट करेंगी कि आप रोएंगी लेकिन आप रुकेंगी नहीं। आप थक भी अगर जाएंगी ना तो आप हार नहीं मानेंगी। ये चीज़ जो है ना स्ट्रॉन्ग औरतों में बहुत ज़्यादा होती है, और यही औरत ना एक दिन अपनी पूरी ज़िंदगी बदलती है, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली औरतें होती हैं। तो कुछ ख़वातीन सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए ना जीती रहती हैं और आखिर में ना ख़ुद को भूल जाती हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इमोशनली एम्पटी होंगी ना तो किसी को हम सुकून नहीं दे सकेंगी। तो इसलिए अपनी केयर जो है ना वो ज़रूर करें। सेल्फिशनेस नहीं होती है अपनी केयर करना ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारी खुद की बहुत बड़ी नीड होती है जिसको कि हम इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में ना। तो दुनिया सिर्फ अच्छी औरत को नहीं रिस्पेक्ट देती है, दुनिया जो है ना वो स्मार्ट औरत को जो है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, जो स्मार्ट वे में हर एक चीज़ करती है। इसलिए ना मुझे लगता है कि इतना मासूम भी नहीं बनना चाहिए कि लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर दें और हर किसी पे ट्रस्ट बिलखसूस ना करें। अब तो खैर
है ही नहीं, इस काबिल ही नहीं है ये दुनिया रही कि इसमें ट्रस्ट किया जाए। और अपनी हर बात भी किसी से शेयर ना किया करें, और हर वक्त ना अपनी कुर्बानी देना जो है ना इसको फौरी तौर पे बंद करें, क्योंकि कुछ लोग ना सिर्फ उतना ही एहतराम करते हैं जितनी आप खुद अपनी वैल्यू करती हैं। तो एक चीज़ जो अपनी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट की, मैंने एक जगह बड़ी खूबसूरत एक बात कोट की हुई थी उन्होंने, मैंने अपनी लाइफ में आने वाले हर इंसान को जो है ना, जो वो आपको दर्जा देता है, रुतबा देता है ना, उस नंबर पे उसको रखें। अगर वो आपको फर्स्ट नंबर पे रखता है, डेट मीन्स कि वो भी फर्स्ट नंबर डिज़र्व करता है। अगर कोई आपको 5 नंबर पे रखता है तो आप भी उसको 5 नंबर पे रखें। एंड मच बेटर है कि ऐसी महफिलें, ऐसी मजालिस जहाँ पे आपका नेमुल बदल हो, आपको रिप्लेस किया जा रहा हो, तो मच बेटर है कि वो जगह आपके लिए नहीं है। उस जगह को खामोशी से छोड़ के चले जाएं, बग़ैर किसी को जवाब दिए, बग़ैर कोई वजाहत दिए, खामोशी से उस जगह से हट जाएं। इस चीज़ में पेन होती है, लेकिन यही चीज़ हमारा जो है ना वो सुकून का बाइस बनती है। तो अगर वाकई आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं ना, तो आज से एक फ़ैसला करें कि मैं अपनी हेल्प खुद करूँगी, इमोशनली तौर पे अपने आप को हील भी मैं खुद करूँगी, मैं खुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगी, मैं खुद अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आऊँगी। और यकीन करें, जिस औरत ने खुद को संभाली है ना, दुनिया भी एक दिन उसे संजीदगी से लेना स्टार्ट कर देती है। तो मैंने एक पिक्चर, एक मोटिवेशन के तौर पे अपने मोबाइल में सेव की हुई है, जिसमें कि मैंने खुद अपना हैंड पकड़ा हुआ है। तो मैं जब थोड़ा सा डीमोटिवेट होने लगती हूँ ना, सो आई रिमेंबर कि नहीं, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मैं खुद को खुद हील कर सकती हूँ, डीपली हील कर सकती हूँ। एंड आई हैव नो नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की भी ना। सो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी किसी सिस्टर को, अपनी फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको कि नीड हो इस तरह की मोटिवेशन वीडियो की। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई नो कि ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं कर सकी हूँ व्लॉग में, तो इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स डे बाय डे बेटर होंगे, इम्प्रूवमेंट आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।